and welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. मलाइका अरोरा और कपूर खानदान को कैसी लगी अर्जुन कपूर की फिल्म सरदार का ग्रैंडसन? क्या काजल अग्रवाल कह देंगी एक्टिंग करियर को अलविदा? क्या एक फिल्म में महेश बाबू की आंट का रोल प्ले करने के लिए रेडी होंगी शिल्पा शेट्टी कुंद्रा? दादी, इंस्टाग्राम वालों को बताओ आपको मेरी पिक्चर कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी. चलो बस इतना ही काफी. खूबसूरत नहीं, खूबसूरत होता है. अर्जुन कपूर की फिल्म सरदार का ग्रैंडसन को कपूर फैमिली से मिला फुल ऑन सपोर्ट. अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड मलाइका अरोरा से भी मिला इस फिल्म को डबल थम्स अप. जानवी कपूर से लेकर खुशी कपूर और शनाया कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने कजिन ब्रदर को किया सपोर्ट. लेकिन अपनी इस मच टॉक्ड अबाउट फिल्म के OTT रिलीज पर अर्जुन कपूर अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन से मिलने पहुंचे. कौन है अर्जुन कपूर की सिस्टर अंशुला कपूर और गर्लफ्रेंड मलाइका अरोरा से भी स्पेशल? खुद अर्जुन कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी इस मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन के वीडियो को शेयर किया है. जी हाँ, अर्जुन कपूर अपनी दादी माँ निर्मल कपूर से मिलने पहुंचे ऑन द रिलीज ऑफ हिज फिल्म सरदार का ग्रैंडसन. बारिश वापस चालू हो गई. थैंक यू सर. थैंक यू बाबा. बाय, टेक केयर. और अर्जुन कपूर को पैप्स ने कैप्चर किया इन कैमरा व्हाइल ही वाज एट हिज ग्रैंडमदर्स प्लेस. साथ ही अर्जुन कपूर ने रिवील किया कि इस फिल्म को देखते हुए उनकी दादी माँ अपना टेक शेयर कर रही थी. दादी, इंस्टाग्राम वालों को बताओ आपको मेरी पिक्चर कैसी लगी? बहुत अच्छी. चलो बस इतना ही काफी. खूबसूरत नहीं, खूबसूरत होता है. वैसे अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड मलाइका अरोरा ने पहले इस फिल्म के पोस्टर को शेयर किया और फिर इस फिल्म को देखते हुए अपने टेलीविजन का स्क्रीनशॉट शेयर किया. और इस पोस्ट में अर्जुन कपूर और रकुलप्रीत सिंह दोनों को ही टैग किया. वहीं जानवी कपूर ने इस खास पिक्चर को शेयर किया जिसमें जानवी कपूर के साथ बोनी कपूर, खुशी कपूर नजर आ रहे हैं. और इस पिक्चर पर जानवी कपूर ने कैप्शन लिखा, ओनली फैमिली एज मैड एज आवर्स, #सरदार का ग्रैंडसन. अर्जुन कपूर की सिस्टर अंशुला कपूर ने भी एक काफी इमोशनल पोस्ट लिखा फॉर हर ब्रदर और उन्होंने इस फिल्म को बताया होलसम एंटरटेनमेंट. वहीं इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिस्पांस मिला है. कुछ ने इस फिल्म को एंटरटेनिंग बताया है तो कुछ को फिल्म की स्टोरी में दम नहीं आया है नजर. वैसे अर्जुन कपूर के फैंस को ये फिल्म पसंद आई है. अब देखना होगा अर्जुन कपूर की ये फिल्म OTT व्यूवरशिप के मामले में क्या कोई रिकॉर्ड बना पाती है. Arjun Kapoor is really confident about his film choices and career. And we wish Arjun Kapoor all the best for his future endeavors. शादी के बाद क्या एक और एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री को क्विट करने का लेंगी डिसीजन? क्या कई फिल्म ऑफर्स और फैमिली सपोर्ट के बावजूद शी इज प्लानिंग टू मूव अवे फ्रॉम द ग्लैमर वर्ल्ड? हम बात कर रहे हैं पॉपुलर एक्ट्रेस काजल अग्रवाल की, जिन्होंने हाल ही में गौतम खिचलू से की है शादी. रिपोर्ट्स के मुताबिक काजल अग्रवाल ने एक ऑनलाइन पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि उनकी फैमिली और हस्बैंड के सपोर्ट की वजह से वो अपनी फिल्म करियर पर कंसंट्रेट कर पा रही हैं. लेकिन उनका ये भी कहना है शी डजंट नो हाउ लॉन्ग शी विल बी एक्टिंग इन फिल्म. She also added that she will quit cinema when her husband Gautam asks her to. साथ ही काजल अग्रवाल का कहना है she has many prior commitments और वो अपनी फिल्म्स की शूटिंग को पैंडेमिक खत्म होने के बाद जल्द से जल्द पूरा करेंगी. यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि काजल अग्रवाल ने अपने फैंस से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में वादा किया था
कि भले ही उनकी शादी हो रही है बट शी इज नॉट प्लानिंग टू क्विट फिल्म इंडस्ट्री। ऐसे में अब उनका हिंट टुवर्ड्स गोइंग अवे फ्रॉम फिल्म्स फैंस के लिए है शॉकिंग। वैसे बॉलीवुड में ये काफी पहले से होता आया है कि एक्ट्रेसेस शादी के बाद लेती हैं फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक। एनीवे, आइए डालते हैं ऐसी ही कुछ पॉपुलर बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के करियर पर। ट्विंकल खन्ना। एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से जिस वक्त शादी की थी, शी वॉज क्वाइट पॉपुलर इन फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन शादी के ठीक बाद ट्विंकल खन्ना ने फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कह दिया एंड शी डिसाइडेड टू कंसंट्रेट ऑन हर फैमिली। वैसे ट्विंकल खन्ना अब जरूर फिल्म मेकिंग और दूसरे प्रोजेक्ट्स में हाथ आजमा रही हैं, पर इट डज नॉट सीम कि वो एक्टिंग में दोबारा वापसी करेंगी। असिन थोटुमकल। अक्षय कुमार और आमिर खान के साथ सुपरहिट फिल्म्स में नजर आ चुकी असिन थोटुमकल ने भी अपनी शादी के बाद ही एक्टिंग को क्विट करने का फैसला किया था। लेकिन असिन थोटुमकल ने जब शादी का फैसला किया था, वो अपने करियर के पीक पर थीं। ऐसे में उनकी फिल्म इंडस्ट्री को क्विट करने का डिसीजन फैंस के लिए काफी सरप्राइजिंग था। वैसे असिन थोटुमकल आज भी ना तो सोशल मीडिया पर एक्टिव है और ना ही उन्हें किसी भी तरह की सोशल गैदरिंग में स्पॉट किया जाता है। इट सीम्स उन्होंने हमेशा के लिए ग्लैमर वर्ल्ड को अलविदा कह दिया है। सोनाली बेंद्रे। एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे को आज भी उनके ग्लैमरस रोल्स के लिए बॉलीवुड में याद किया जाता है। लेकिन गोल्डी बेल से शादी के बाद अचानक सोनाली बेंद्रे ने एक्टिंग को क्विट करने का ले लिया था डिसीजन। वैसे उन्हें कई टेलीविजन शोज में जरूर देखा गया था एज अ जज, लेकिन अब तक शी हैज नॉट गिवन एनी सिग्नल टू कम बैक ऑन बिग स्क्रीन। आयशा टाकिया। Actress Aisha Takia was also known for her bubbliness and boldness on screen. और सलमान खान के साथ फिल्म वांटेड में काम करने के बाद her career graph went up. लेकिन अपने करियर के पीक पर ही आयशा टाकिया decided to get married और उसके बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में वापस नहीं आने का लिया फैसला। फिल्म इंडस्ट्री से इन एक्ट्रेसेस का एग्जिट करना डेफिनेटली था इनके फैंस के लिए शॉकिंग। लेकिन अब बॉलीवुड में ट्रेंड बदल रहा है, क्योंकि एक्ट्रेसेस लाइक करीना कपूर खान, दीपिका पादुकोण, सोनम कपूर एंड इवन अनुष्का शर्मा ने साफ किया है कि शादी एंड बच्चों का ये मतलब नहीं होता कि दे विल क्विट देयर करियर। क्या शिल्पा शेट्टी साउथ सुपरस्टार महेश बाबू की आंट का रोल प्ले करेंगी इन हिज मच टॉक्ड अबाउट फिल्म SSMB 28? रिपोर्ट सामने आ रही है कि शिल्पा शेट्टी को एक इम्पोर्टेंट रोल के लिए मेकर्स ने अप्रोच किया है, लेकिन इसकी फिलहाल ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। आपको बता दें, शिल्पा शेट्टी हंगामा 2 से फुल फ्लेजेड वापसी कर रही हैं इन फिल्म्स एंड शी इज प्लानिंग टू साइन एज मेनी प्रोजेक्ट्स एज शी कैन। अर्जुन कपूर ने रिवील किया कि उनकी सिस्टर अंशुला कपूर USA में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सिर्फ उनके लिए इंडिया लौटी। अर्जुन कपूर का कहना है कि अंशुला कपूर को लगता था कि उनकी एब्सेंस में अर्जुन कपूर अकेले पड़ जाएंगे। अर्जुन कपूर का कहना है कि जहां वो काम करते हैं, अंशुला कपूर घर को संभालती हैं और उन दोनों ने एक दूसरे के लिए सबकॉन्शियसली काफी कुछ सैक्रिफाइसेस किए हैं। आपको बता दें, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर अपनी मॉम मोना कपूर की डेथ के बाद एक दूसरे के सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हैं। एक्टर मुकेश खन्ना अपने डेथ रूमर से इतने ज्यादा परेशान हैं कि अब उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी करके लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लेने की बात कही है। आपको बता दें, लगभग 1 वीक पहले मुकेश खन्ना की डिमाइस की न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। मैं पुलिस को एक्टिवेट करना चाहूंगा और उस मैं स्टूपिड आदमी को, उस मूर्ख आदमी को, उस या तो वो अकेला है या उसके कितने दोस्त हैं, उनको मैं वार्निंग दे रहा हूं, बंद करिए इस तरह की हरकतों को, इस तरह की अफवाहों को मत फैलाइए। पॉलिटिकल पार्टियां तो झेल जाती हैं, लेकिन इंसान नहीं झेलता किसी के खुद के परिवारजनों की मौत की खबर। सो बी केयरफुल। जितनी जल्दी हो इस गंदी आदत से बाहर निकलिए और इस तरह की किसी के मौत की झूठी खबर मत फैलाइए।
समझ गए आप? भजन सिंगर अनूप जलोटा और जसलीन मथारू के लिंकअप की न्यूज इनके बिग बॉस में शामिल होने के बाद से अभी तक नहीं खत्म हुई है। रह रहकर कभी इनकी शादी तो कभी इनके अफेयर की न्यूज आती है, लेकिन इन दोनों ने ही ऐसी न्यूज को गलत बताया है। और जब एक रीसेंट इंटरैक्शन में अनूप जलोटा से पूछा गया कि जसलीन की ऐसी क्वालिटी बताइए जो उन्हें परफेक्ट मैरिज मटेरियल बनाती है, इस पर अनूप जलोटा ने कहा उनका स्वभाव काफी अच्छा है। सलमान खान की रिपीटेड अपील के बावजूद उनकी फिल्म की पायरेसी जमकर हो रही है और अब सलमान खान और इस फिल्म को रिलीज करने वाली कंपनी ने एक सोशल मीडिया यूजर के खिलाफ FIR दर्ज करवाई है, जो 50 रुपए लेकर सलमान खान की इस फिल्म की पायरेटेड कॉपी WhatsApp पर बेच रहा था। रिपोर्टेडली फिल्म की टीम को जब इस सोशल मीडिया यूजर की जानकारी लगी तो उन्होंने खुद 50 रुपए पे करके इस यूजर से मूवी की डिमांड की और वो ये जानकर हैरान रह गए कि ये यूजर लोगों को सच में पायरेटेड कॉपी ऑफ द फिल्म बेच रहा है। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन रोशन लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस के बीच बेकिंग में हाथ आजमा रही हैं और रिसेंटली सुजैन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो अपनी बेकिंग स्किल्स फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। और इंटरेस्टिंगली सुजैन की ये स्किल्स शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड राज कुंद्रा को इतने पसंद आए कि उन्होंने सुजैन के सामने ऑफर रख दिया टू मेक दीज यमी केक्स फॉर हिज हाई एंड रेस्टोरेंट, जिस पर सुजैन ने राज कुंद्रा को रिप्लाई करते हुए कहा शी इज मोर देन विलिंग। साल 2006 ऐश्वर्या राय बच्चन को मिला था शॉक ऑफ हर लाइफ जब मुंबई के कस्टम ऑफिशियल्स ने उन्हें किया था समन। क्या ऐश्वर्या राय पर लगे थे किसी तरह के सीरियस चार्जेस? और क्यों अर्जेंसी में ऐश्वर्या राय बच्चन को बुलाया गया था कस्टम ऑफिस? ऐश्वर्या राय बच्चन और उनके नेदरलैंड से आए एक पार्सल ने कस्टम ऑफिशियल्स के होश उड़ा दिए थे। रिपोर्टेडली 2006 में ऐश्वर्या राय बच्चन के नाम पर नेदरलैंड से एक भारी भरकम 16 किलोग्राम्स का पार्सल आया था। कस्टम ऑफिशियल्स इस पार्सल को देखकर हो गए थे सस्पिशियस और इस पार्सल पर ऐश्वर्या राय बच्चन के घर का एड्रेस होने की वजह से उन्होंने डिसाइड किया टू कॉल हर टू कस्टम ऑफिस एंड ओपन द पार्सल। रिपोर्टेडली ऐश्वर्या राय बच्चन इस दौरान अपनी फिल्म जोधा अकबर की शूटिंग में बिजी होने की वजह से कस्टम ऑफिस नहीं आ पाई थीं और इसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन की एब्सेंस में ही जब इस पार्सल को खोला गया तो कस्टम ऑफिशियल्स ये देखकर हैरान रह गए कि इस पार्सल में काफी ज्यादा फॉरेन करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पार्सल में सिर्फ 13 लाख रुपए कैश और इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक गुड्स थे। इस पार्सल के बारे में जब ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस भेजा गया तो रिपोर्टेडली उनके लॉयर ने कहा कि ऐश को नहीं पता कि ये पार्सल उन्हें नेदरलैंड से किसने भेजा है और रिपोर्टेडली अपनी फिल्म की शूटिंग से जब ऐश मुंबई वापस लौटी तो उन्होंने कस्टम ऑफिशियल से मुलाकात की और बताया कि कुछ दिनों पहले वो एक अवार्ड शो को अटेंड करने नेदरलैंड्स गई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि किसने उन्हें ये वैल्यूएबल आइटम्स और कैश भेजे हैं। और ऐश के इनकार के बाद रिपोर्टेडली कस्टम ऑफिशियल्स ने कैश और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया था। ऐश्वर्या राय बच्चन के स्टेटमेंट के बाद रिपोर्टेडली ये मामला खत्म हो गया था। वैसे इसके बाद ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम अलेजेडली पनामा पेपर लीक में भी सामने आया था और ऐश्वर्या राय बच्चन ने उस वक्त अपने लॉयर के थ्रू अपनी फाइनेंशियल डीलिंग्स की जानकारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के साथ शेयर की थी। मूविंग ऑन, ऐश्वर्या राय बच्चन की करंट प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात करें तो ऐश गिने चुने प्रोजेक्ट्स को साइन कर रही हैं और ज्यादा से ज्यादा वो अपना वक्त अपनी डॉटर आराध्या बच्चन के साथ बिताती हैं। ऐश ने हाल ही में मणि रत्नम की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म पोनियन सेल्वन की शूटिंग को पूरा किया है। शो क्यों अपने रेन डांस पोस्ट की वजह से ट्रोल हुई टीवी एक्ट्रेस दीपिका सिंह। सलमान खान की स्टेप
हेलेन को था किस बात का गिल्ट? हेलेन को क्या सलमान खान के डैड सलीम खान से शादी के बाद नहीं मिली थी एक्सेप्टेंस? क्या सलीम खान से अपनी शादी को हेलेन शुरुआत में मानती थी एक बड़ी गलती? सलमान खान और उनकी फैमिली ने जिस तरह से हेलेन को पूरी तरह से एक्सेप्ट किया है, वो शुरुआत में कुछ लोगों के लिए था बड़ा सरप्राइज। लेकिन अपने एक ओल्ड इंटरव्यू में हेलेन ने एक्सेप्ट किया था कि जब उन्होंने सलमान खान के डैड सलीम खान से मैरिड होने के बाद भी उनसे शादी की थी तो शी फेल्ट गिल्टी। हेलेन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, The fact that Salim was a married man did disturb me, and I did feel guilty in the beginning. Something about Salim set him apart from the rest of the industry men. I respected him tremendously as he tried to help me out without trying to exploit me. सलीम खान और हेलेन दोनों के लिए शादी के बाद सलमा खान और उनके बच्चों सलमान खान, अरबाज खान और सोहेल खान के साथ साथ अलवीरा को मनाना आसान नहीं था। अपने इंटरव्यू में रिवील किया कैसे उन्हें अपनी वाइफ और फैमिली से झेलनी पड़ी थी रेजिस्टेंस। As I told you very honestly, it wasn't as if Salma accepted the relationship happily straight away and thanked me for it or said you deserve an Oscar for it. So at that time there was hostility from the children. सलीम खान ने अपने और हेलेन के रिलेशनशिप को लेकर कहा था कि when they started seeing each other, उनकी शादी के प्लान्स नहीं थे, लेकिन as time passed by, they came close और उन्होंने अपने रिलेशनशिप को अपग्रेड करने का डिसीजन लिया। सलीम खान और हेलेन को शुरुआत में भले ही सलमा खान और उनके बच्चों से रेजिस्टेंस झेलने के लिए मिली। As time passed, हेलेन को as a good human being पूरी फैमिली ने देखा and they accepted her as a part of the family. स्पेशली सलमान खान हेलेन के काफी करीब है। सलमान खान का मदर्स डे पोस्ट हो या फिर कोई फैमिली गेट टुगेदर, सलमान खान जिस तरह अपनी मॉम सलमा खान की केयर करते हैं, ठीक उसी तरह वो हेलेन का भी ध्यान रखते नजर आते हैं। लेकिन बहुत ही कम लोग जानते हैं कि जब सलीम खान ने हेलेन से शादी की थी तो सलमान खान वाज मोस्ट एंग्री और उन्होंने हेलेन से काफी वक्त तक बात तक नहीं की थी। लेकिन अब जिस तरह सलमान खान हेलेन की केयर करते हैं, ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि सलमान खान हेलेन के ज्यादा करीब है कि अपनी मॉम सलमा खान के। साइक्लोन टॉकटे को कंटेंट क्रिएशन के लिए यूज करना एक सेलिब्रिटी को पड़ा भारी। सोशल मीडिया पर साइक्लोन के बीच डांस वीडियो शेयर करने की वजह से एक एक्ट्रेस बनी नेटिजन्स का निशाना। कौन है ये एक्ट्रेस और ऐसा क्या किया है उन्होंने कि नेटिजन्स आर फ्यूरियस? बारिश में टूटे पेड़ के सामने डांस कर रही ये एक्ट्रेस है दीपिका सिंह। दीपिका सिंह को उनके टीवी शो दिया और बाती हम के कैरेक्टर संध्या के लिए जाना जाता है एंड शी हैज अ गुड फैन फॉलोइंग ऑन सोशल मीडिया एज वेल। जनरली दीपिका सिंह के डांस वीडियोस को उनके फैंस और नेटिजन से मिलता है थम्स अप, लेकिन जब रिसेंटली उन्होंने साइक्लोन टॉकटे के बाद ये वीडियो शेयर किया तो वो नेटिजन्स को नहीं आया पसंद। एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा, "People are dying in cyclone. People like you enjoying this. What a shame." एक दूसरे यूजर ने लिखा, "Don't promote these types of videos. It was not good to be outside." Another user wrote, "तुम्हारे घर की छत सही सलामत है इसलिए." वहीं दीपिका सिंह का एक फैन उनके लिए वरीड नजर आया एंड ही रोट, "बीमार हो जाओगे." वैसे दीपिका सिंह ने सोशल मीडिया पर मिले इन रिएक्शंस पर अभी तक रिएक्ट नहीं किया है। मूविंग ऑन, साइक्लोन टॉकटे ने महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात में काफी तबाही मचाई है और अब भी देश के कई हिस्सों में साइक्लोन की वजह से काफी बारिश हो रही है। बॉलीवुड सेलेब्स ने भी सोशल मीडिया पर इस साइक्लोन के डेविस्टेशन से जुड़ी पिक्चर्स और वीडियोस को शेयर किया है और साथ ही बॉलीवुड के कुछ सेलेब्स खुद भी काफी ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं इस साइक्लोन से। ऋतिक रोशन, सैफ अली खान और अक्षय कुमार के घर की कुछ पिक्चर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें साफ साफ देखा जा सकता है कि इन सेलेब्स के घर के बाहर भी बड़े बड़े पेड़ टूटकर गिर पड़े हैं।
वैसे इन सेलेब्स ने इन विजुअल्स को सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया है। इससे पहले रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के भी अंडर कंस्ट्रक्शन घर के बाहर के वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, जिसमें एक बड़ा पेड़ रणबीर कपूर आलिया भट्ट के घर के सामने गिरा हुआ दिख रहा है। बिग बी ने भी अपने ब्लॉग में डिटेल में लिखा है कैसे उनके बंगलों में इस साइक्लोन की वजह से काफी नुकसान हुआ है, लेकिन उनके डेडिकेटेड स्टाफ मेंबर्स की वजह से वो किसी तरह इस डैमेज को कम करने में कामयाब हुए हैं। पैंडेमिक के बीच इस साइक्लोन की वजह से मुंबई में काफी नुकसान हुआ है और अब सेलेब्स अपील कर रहे हैं कि लोकल अथॉरिटीज की लोग मदद करें टू डील विद द डेवास्टेशन कॉज्ड बाय साइक्लोन तौकते।